अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले इंडिया और श्रीलंका का मैच इख्तिताम पजीर हुआ है। एक्शन रिप्ले टू एक्शन रिप्ले, एशिया कप का फाइनल, उसका एक्शन रिप्ले। उस टीम को इंडिया ने हराया है जिसको 2011 का वर्ल्ड कप इंडिया ने हराया था। 2011 का फाइनल, और उसी ग्राउंड के ऊपर ये मैच हुआ था जिसके ऊपर महेंद्र सिंह धोनी ने आखिरी बॉल के ऊपर जो शॉट मारा था, और जो बॉल जहां जाकर गिरी थी उस जगह को उन्होंने किस तरह सजाकर पेश किया हुआ है। यही चीजें हैं जो इंडिया को एक खास टीम बना रही है। मेरे इंडिया के दोस्तों, ये आप लोगों की टीम जो है वो एक वक्त एक बेहतरीन टीम तश्कील पा चुकी है। और जिस तरह की हम बात कर रहे थे पाकिस्तान के अंदर बैठकर कि जो ट्राइका था पाकिस्तान का, जैसे नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ का, वो ट्राइका पाकिस्तान का टूटा, इंडिया का बना। याद रहे कि इंडिया का जो बुमराह था, जसप्रीत बुमराह है, वो अनफिट था और इंडिया का ट्राइका नहीं बन पा रहा था। इंडिया की टीम स्ट्रगल करती हुई नजर आ रही थी वर्ल्ड कप से पहले और एशिया कप से पहले। जब इंडिया की टीम वेस्ट इंडीज के दौरे के ऊपर गई थी तो उनकी टीम जो है वो वेस्ट इंडीज से हार गई थी। याद रहे कि उस वक्त इंडिया की सीनियर टीम नहीं थी और उस वक्त जो है वो इंडिया की टीम के बारे में कहा जा रहा था कि कुछ मामलात जो है ना इनके कुछ सही नहीं है। 2 महीने के अंदर अंदर इस टीम ने अपना क्या पेस पकड़ा है और इसने कैसे एशिया कप जीता पहले, और उसके बाद अब ये वर्ल्ड कप की फेवरेट टीमों के अंदर नंबर 1 पोजीशन के ऊपर है। इस वक्त पॉइंट्स टेबल के ऊपर भी इंडिया की टीम जो है वो नंबर 1 पोजीशन के ऊपर है। बॉल अगर सीम नहीं हो रहा तो स्विंग कर लो, स्विंग नहीं हो रहा तो सीम कर लो। ये इंडिया के तीनों बॉलर, याद रहे कि जसप्रीत बुमराह और मैं अभी पांड्या को शामिल नहीं कर रहा इसके अंदर, जसप्रीत बुमराह, सिराज और सिराजुद्दौला जिसको कहते हैं, सिराज और मोहम्मद शामी, एक तरह से आप कहते हैं कि सख्त मेहनत के बाद जो फल मिलता है वो इस वक्त मोहम्मद शामी को मिल रहा है। उसने बताया खुद भी कि वो कितनी मेहनत कर रहा है और कितना अपने 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 वर्क को, अपनी बॉलिंग को बेहतर करने के लिए कितना ज़्यादा अपना टाइम लगा रहा है अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए, और बेहतर से बेहतर बॉलर वो हमको नजर आ रहा है। कहते हैं कि पाकिस्तानी टीम के बारे में जो चीज़ें पहले डिस्कस होती थीं आज वो इंडिया की टीम के बारे में डिस्कस हो रही हैं। मैं ही तज़िया पेश करता था और यही टीम थी पाकिस्तान की जिस वक्त 2 महीने पहले हमने एशिया कप से पहले जो पाकिस्तानी टीम जीतती हुई आई थी, और उस वक्त एक डिजास्टर हुआ पाकिस्तानी टीम के साथ कि नसीम शाह बाहर हुए और उसके बाद पाकिस्तानी टीम को मानो कि लगता था कि काटो तो खून नहीं है, चिरागों में तेल ही नहीं रहा। इंडिया की टीम ने इस चीज का फायदा उठाया कि उनके जो 2 खिलाड़ी थे, केएल राहुल और जसप्रीत बुमराह, केएल राहुल ने आते ही जो इनिंग खेली है वो पाकिस्तान के खिलाफ जब वो वापस आया था, कमबैक किया था एशिया कप में, उसके अंदर उसने जो इनिंग खेली है, सेंचुरी मारी है, वो सेंचुरी जो है वो ना भूलने वाली सेंचुरी है। और उसके बाद उसने जो दीगर मैचेस खेले हैं उसके अंदर, एक के अंदर केएल राहुल जो है एक मैच के अंदर, आई थिंक वर्ल्ड कप का था या फिर एशिया कप का था, जिसके अंदर 97 रन बनाए थे। और मैंने उस वक्त वीडियो बनाई थी, उसके अंदर बताया था कि केएल राहुल ने जो 97 रन बनाए हैं उसकी 4-5 सेंचुरियां जो है उसके ऊपर भारी पड़ रहे हैं। अब क्या है, इंडिया के अंदर ये चीज पाकिस्तान भी कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर क्या चीजें हैं वो मेरी अगर आप पास्ट की वीडियो देखें तो पाकिस्तान के अंदर क्या क्या गलतियां हैं, क्या क्या चीजें हैं वो उजागर हो सकती हैं। अब मैं यहां पर ये बात करूंगा तो आपका टाइम भी वेस्ट होगा। मुख्तसर आपको बताता हूं कि इंडिया ने अपनी क्रिकेट को परवान चढ़ाया है, क्रिकेट को एक इंडस्ट्री का दर्जा दिया है, और बासलाहियत खिलाड़ी जो है वो पहले आईपीएल और उसके बाद जो है वो मेन टीम के अंदर, इनकी रांची ट्रॉफी जो है इतनी अहम और इतनी बड़ी ट्रॉफी है कि उसके अंदर मुकाबला जो है वो कांटे का होता है। इससे खिलाड़ियों को जो है वो कारकर्दगी बेहतर, इंडिया की टीम बड़ी टीमों के साथ खेलती है, पाकिस्तान की तरह छोटी टीमों के साथ नहीं खेलती। उनकी टीम जो अगर आती है इंडिया के अंदर या इंडिया की टीम कहीं जाती है तो लोग जो मुमालिक हैं वो लोग सीनियर टीम को इंडिया के सामने रखते हैं। इस तरह मुकाबले की फिजा पैदा होती है। इंडिया के अंदर को आईपीएल जो होता है उसके अंदर भी बहुत दुनिया के माने हुए खिलाड़ी जो हैं वो आ रहे होते हैं, और हमारे वजीर आजम साहब ये वाली बात कहते हुए नजर आते हैं कि पीएसएल के अंदर रेलू कट्टे जो हैं वो शामिल होते हैं। तो फिर आपको खुद ही इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि एक मुल्क का वजीर आजम अपनी लीग्स को जो है वो लीग को ये वाली बात कहता हुआ नजर आता है कि इस लीग के अंदर रेलू कट्टे आते हैं। और इंडिया की अगर हम देखे जाए आईपीएल तो उसके अंदर दुनिया के मायनाज नामवर खिलाड़ी शामिल होते हैं। इंडिया ने अगर अपनी क्रिकेट को एक सनत का दर्जा दिया है, एक तरह से ब्रांड बनाया है अपनी क्रिकेट को, तो क्या इंडिया ने ये वाली बात कही है कि पाकिस्तान इस बारे में कोई काम ना करे? पाकिस्तानियों को उन्होंने मना किया है, आप भी कर लो।
अगर आप लोग एक इल्जाम लगाते हो इंडिया के ऊपर कि इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करता है, आप भी कर लो उनके खिलाफ साजिश। लेकिन कहने को तो बुरी बात है कि अगर कोई साजिश करता है तो उसको रोकना चाहिए, लेकिन अगर आपके खिलाफ कोई साजिश कर रहा है तो आपको किसने कहा है कि आप हाथ पैर अपने बांध लो या फिर उसका काउंटर करो, उसको रोकने के लिए कुछ अपने इकदाम करो। यहां पर दोनों चीजें होती हुई नजर नहीं आती। अगर कोई आपके खिलाफ साजिश कर रहा है तो आप सिर्फ बताने के लिए बैठे हो पीसीबी के अंदर कि हमारे खिलाफ साजिश हो रही है, आप ना काउंटर करते हो ना उसका कोई नेमुल बदल निकालते हो। इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इतनी तनकीद का निशाना बनाया जाता है और बनाया जा रहा है कि यहां पर जो है वो म्यूजिकल चेयर का सिलसिला जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। 2011 से लेकर 2023 चल रहा है और 23 खत्म होने के ऊपर है और पाकिस्तान के अंदर अब फिर बातें हो रही हैं कि ज़का अशरफ जा रहा है, नजम सेठी आ रहा है, नजम सेठी जाएगा, ज़का अशरफ आएगा, इस तरह की बातें। एक म्यूजिकल चेयर है। कुछ महीनों पहले एक ही साल के अंदर 3 क्रिकेट बोर्ड के सरबराह तब्दील हो चुके हैं। हमने देखा इसी साल के अंदर रमीज राजा को, इसी साल के अंदर हमने देखा नजम सेठी को, इसी साल हमने देखा भुगता, हमने ज़का अशरफ को। अब फिर बातें हो रही हैं कि नजम सेठी वापस आ रहा है। ये क्रिकेट के साथ मजाक है, ये आप लोग सीरियसनेस का मुजाहरा नहीं कर रहे। एक इंडस्ट्री अगर आप बनाएं, पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा बासलाहियत लोग और खिलाड़ी मौजूद हैं। यहां पर पहाड़ों के ऊपर जो है वो क्रिकेट हो रही होती है। यहां पर कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर क्रिकेट ना हो रही हो। जहां जगह मिलती है खिलाड़ी जो है वो अपनी सलाहियतों का इजहार करते हैं। इसको इंडस्ट्री बनाने में के लिए आपको किसने मना किया है? क्या आपको इंडिया ने मना किया है या आप लोग खुद इस बारे में सीरियस ही नहीं हो या आपको पता ही नहीं है? इंडिया की टीम कैसे पेस पकड़ रही है, ये एक बहुत बड़ा एक अलार्मिंग सूरत हाल है पाकिस्तान के लिए कि आप अगर वो ऐसा कर सकते हैं तो आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते? अगर पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जीतना होता तो पाकिस्तान के अंदर मैच विनर खिलाड़ी होते जैसे इंडिया के अंदर शामिल है। अब देखें, मैंने जो बात की है, बुमराह और शामी और सिराज, ये दोनों खिलाड़ी जो हैं, तीनों खिलाड़ी जो हैं, इनको पता होता है कि अगर स्विंग नहीं हो रहा तो सीम कर दें। सीम करके आप स्विंग से ज़्यादा खतरनाक जो होता है वो सीम होता है। और सीम की वजह से जिस तरह सिराज और हमारे मोहम्मद शामी और जैसे बुमराह स्विंग भी कर रहा है, सीम भी कर रहा है, दोनों चीजें कर रहा है, तो बैट्समैन क्या करेगा? अब पाकिस्तान के अंदर क्या बातें हो रही हैं? कोई इंडस्ट्री बनाने की बात नहीं हो रही, कोई कुछ नहीं, ये नहीं कह रहा कि इंडिया से कुछ सीख लो। उन्होंने अगर अपनी क्रिकेट को इतना ऊपर लेकर गए हैं तो आप भी उनसे सीख लो। अच्छी चीज तो सीख लेनी चाहिए। पाकिस्तान के अंदर ये बातें हो रही हैं कि इस वक्त मैं सोशल मीडिया को बहुत ज़्यादा रीड कर रहा था तो उसके अंदर ये वाला अंदाज़ा हुआ, जब मैच ख़त्म हुआ, थोड़ी देर पहले मैच ख़त्म हुआ है, तो पाकिस्तान के अंदर क्या बातें इस वक्त डिस्कस हो रही हैं कि ये मैच फिक्स था। श्रीलंका के खिलाफ इंडिया जो है वो मैच फिक्स करता है। इंडिया को इस वक्त इस पोजीशन के ऊपर, मेरी ये सोच है, फिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। ये मैच इस पोजीशन के ऊपर, इंडिया की पोजीशन इस वक्त वर्ल्ड कप के अंदर ऐसी है कि वर्ल्ड कप जो है वो उसको, एशिया कप को भी, एशिया कप के हवाले से भी जब 55 रन के ऊपर श्रीलंका की पूरी टीम आउट हुई थी तो पाकिस्तान के अंदर ये वाली बातें बन रही थी कि मैच जो है वो फिक्स किया गया है। इंडिया को कोई ज़रूरत नहीं है मैच को फिक्स करने की। एक सामने अगर मुकाबिल हो आपसे ज़रा बराबर का या फिर आपसे ज़्यादा ताकतवर, तब आप कुछ फिक्स करने की बातें करते हैं। जब मुकाबिल ही इतना छोटा सा खड़ा हुआ हो सामने और आप पहाड़ जैसे खड़े हुए हों, तो फिर आपको क्या करना चाहिए? आपको इससे मुकाबले के लिए उसको क्रश करना चाहिए जो इंडिया ने किया। और ये वाली चीज़ कुछ सर्दियां, मौसम बदल रहा है तो गला भी ख़राब हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर भी ये वाली चीज़ें हो रही होंगी। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पाकिस्तानी बिला वजह कर रहे होते हैं। अब बातें क्या की जा रही हैं कि इंडिया जो है उसको 20 ओवर के बाद जो है, जो 50 रन के ऊपर टीम को आउट कर दिया है एशिया कप के अंदर भी, फाइनल के अंदर, तो इंडिया को, हमारे कुछ दोस्त यार बातें कर रहे थे कि इंडिया को 20 ओवर के बाद इनिंग डिक्लेयर कर देनी चाहिए थी और श्रीलंका को बैटिंग की दावत देनी चाहिए थी। एक मजाक, हंसी मजाक के तौर पर, क्योंकि श्रीलंका जिस तरह थल्ले लगा हुआ है इंडिया के सामने, तो और लोग कहते हैं कि श्रीलंका दूसरी टीमों के खिलाफ ऐसा नहीं खेलता, सिर्फ इंडिया के सामने आकर इसको क्या हो जाता है, क्या मैच फिक्सिंग की ये बातें होती हैं। जैसा कि लोग हवाला दे रहे हैं कि पाकिस्तान से एशिया कप जो मुंतकिल करना था वो सारा मामला जो है बीसीसीआई और एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो सरबराह थे जय शाह, उसने ये वाली चीज़ की थी कि श्रीलंका को ये टूर्नामेंट दिलवाया था और उसके बाद श्रीलंका के ऊपर एक तरह से हाथ रखा हुआ है बीसीसीआई ने। और श्रीलंका बहुत कुछ हासिल कर रहा है, पैसों की सूरत में भी, क्रिकेट की सूरत में भी, टूर्स की सूरत में भी,
और ग्राउंड की कुछ अरेंजमेंट के हवाले से भी, अपग्रेडेशन के हवाले से भी। तो ये वाली बातें की जा रही थी कि श्रीलंका जो है वो इंडिया से हारता इसलिए है कि उसको बहुत कुछ अर्न करना होता है इंडिया से, और बहुत सी चीज़ें पहले ही फिक्स हो चुकी हैं कि आप हमारे सामने इतना, लेकिन इसकी कोई मुझे समझ में लॉजिक कुछ बनती हुई नजर नहीं आ रही कि इंडिया को इस वक्त इस पोजीशन के ऊपर लोग कर रहे हैं बातें। बहरहाल मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये बातें हो रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर, लेकिन इसकी कोई लॉजिक बनती हुई नजर नहीं आ रही कि ऐसा क्यों हो सकता है। इंडिया के पास अभी मैं अश्विन को गिन नहीं रहा, आपके पास जो है वो पांड्या को भी हटा दें साइड में, दो अच्छे बेहतरीन वाले बॉलर साइड में अगर कर दें तब भी आपकी क्या सूरत हाल है। तीन बेहतरीन बॉलर जो हैं, बैटिंग के ऊपर तो बाद में आएंगे, तीन बेहतरीन बॉलर जिनका मैंने नाम अभी लिया है, शामी, सिराज और बुमराह, उसके अलावा कुलदीप यादव और उनका जो जडेजा है बेहतरीन ऑलराउंडर, वो भी अगर इन पांचों को शामिल कर लिया जाए तो एक बेहतरीन टीम बनती है। इसके अंदर अश्विन को भी डाल दें अगर कोई आगे पीछे हुआ, कुछ मसला हुआ, ठाकुर अभी साइड में बैठा हुआ है उसको भी शामिल कर सकते हैं आप, सीम और स्विंग दोनों करता है, ऑलराउंडर भी है, और उसके अलावा हार्दिक पांड्या अगर फिट हो जाए तो इंडिया के पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा हैं। इनके ऊपर बेंच के ऊपर बैठा हुआ जो खिलाड़ी है अश्विन है, वो इतनी ज्यादा विकेट लेती, इतना तजुर्बेकार खिलाड़ी है, लेकिन खिलाने की नौबत नहीं आ रही। ये उस्मानों की टीम लग रही है जैसे कि 2003 के वर्ल्ड कप के बाद जो ऑस्ट्रेलिया ने जीता था, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के पास ऑलराउंडर्स, फास्ट बॉलर्स और इन सब की एक लाइन लगी हुई थी। 1999 के वर्ल्ड कप के बाद से 2007 तक का जो वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, वो एक बेहतरीन टीम उनके पास टैलेंट बहुत ज्यादा था, लाइन लगी हुई थी, अच्छे अच्छे खिलाड़ी। अब आप सुने कि शेन वॉर्न खेल रहा होता है और मैकगिल साथ में बैठा हुआ होता है, क्योंकि उसका नंबर ही नहीं आ पाता। शेन वॉर्न विकेट ले रहा होता है और मैकग्रा बॉलिंग कर रहा होता है, उनका बेहतरीन वाला बॉलर जो है वो साइड के अंदर बैठा हुआ है, उसका नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा। वो सारे खिलाड़ी, जैसन गिलिस्पी, ब्रैटली, पता नहीं क्या कुछ इनके साथ था। तो ये वाली चीजें इंडिया और पाकिस्तान के मामला जो हैं वो अगर देखा जाए क्रिकेट की हद तक, तो ये दोनों मामला जो हैं वो सेम हैं, लेकिन सीरियसनेस का मुजाहरा इंडिया ने ये किया है कि उन्होंने अपनी क्रिकेट को जो है वो एक सनत का दर्जा दे दिया है, और पाकिस्तान जो है वो उसने अपनी क्रिकेट को मजाक बना के रखा हुआ है। यहाँ पर क्रिकेट बोर्ड से लेकर हर अब इल्जाम जो लग रहे हैं खिलाड़ियों के ऊपर कि ये लोग जो है एक हायाजू कंपनी जो है और साया कंपनी जो है उसके ऊपर जो है वो मामला डिस्कस हो रहे हैं। लोग इस हवाले से बातें कर रहे हैं। इंजमामुल हक जो है वो एज अ चीफ सेलेक्टर इस्तीफा देकर साइड में हो चुके हैं। तो ये वाली चीजें जब जहां हो रही होती हैं, ये माजी में इंडिया के अंदर भी होती थी। इंडिया के ऊपर भी मैच फिक्सिंग के इल्जाम लगे हैं, बहुत सारे खिलाड़ी उनके ऊपर जो है उनको पाबंदियां भी लगी हैं, और ऐसे ऐसे चीजें लगी हैं जिसकी वजह से अब आप कपिल देव और मोहम्मद अजहरुद्दीन और ये पता नहीं कौन कौन से नाम है, अगर माजी के अंदर खंगाला जाए तो उसके ऊपर एक अलग वीडियो बन सकती है, लेकिन ये हमारा टॉपिक नहीं है। इंडिया जिस तरह जीता है सिंगल हैंडेडली, ये रुकने का नाम नहीं लेता। मुझे लगता है कि वर्ल्ड कप का फाइनल जो है वो इंडिया खेल रहा है, और मुकाबिल जो टीम होगी वो बहुत टफ टाइम देगी, और उसके अंदर 70-30% जो है फाइनल की मैं बात कर रहा हूँ, वर्ल्ड कप का फाइनल 70-30 के मार्जिन से 70% इंडिया के जीतने के चांसेस हैं, और 30% जो मुकाबिल कोई भी टीम हो वो वाली टीम जीत सकती है। बहुत कुछ सीखने की जरूरत है पाकिस्तान को इंडिया से। सिर्फ यही नहीं कि आप सिर्फ इल्जामात लगाएं कि हमारे साथ ये कर दिया इंडिया ने, हमारे साथ वो कर दिया इंडिया ने। जरा ये देखें कि इंडिया अपने लोगों के साथ, बेशक मोदी जो है पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत बड़ा विलन हो, जय शाह पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत बड़ा खराब नाम हो, या फिर विलन के तौर पर हो, या बहुत बुरा आदमी हो, वो अपनी टीम के साथ क्या कर रहा है, मोदी अपने देश के साथ, अपने मुल्क के साथ क्या कर रहा है। जरा उन लोगों के मुल्क के आवाम से जरा बात करें तो वो लोग बोलेंगे भाई आप लोग जरा सा जाओ, इतनी छोटी सी कोई खबर होती है जो इंडिया के अंदर ये हो गया वो हो गया, आप इतनी बड़ी बड़ी बनाकर पेश करते हो। ओवरऑल अगर देखा जाए इंडिया के अंदर जो सूरत हाल है वो इंतहाई बेहतरीन, माशी लिहाज से बहुत अच्छा ऊपर जा रहा है। टीम की इनकी अगर बात की जाए तो ये टीम जो है इनकी, और इसके अंदर ऑप्शंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा खुलते हुए नजर आ रहे हैं। ये चीज़ें पाकिस्तान को सीखनी चाहिए, बजाय इसके कि म्यूजिकल चेयर का सिलसिला जारी रहे। 5 साल तक किसी एक चेयरमैन पीसीबी को रखना चाहिए, 5 साल तक, या 4 साल तक, 3 साल तक, कोई भी एक टाइम ड्यूरेशन जो है वो रख लें कि आप चीफ सेलेक्टर जो है वो इतने अरसे तक रहेगा, अच्छा होगा, लॉयल होगा टीम के साथ, मुल्क के साथ लॉयल होगा, ऑनेस्ट होगा। सबसे मेन चीज़ ये है कि ऑनेस्ट होना चाहिए, चेयरमैन भी, चीफ सेलेक्टर भी, हर लिहाज से
मुल्क का वजीर आजम भी ऑनेस्ट होना चाहिए, पाकिस्तान के अंदर सदर भी ऑनेस्ट होना चाहिए, हर इदारे का सरबराह ऑनेस्ट होना चाहिए। लेकिन मैं खास तौर पर बात कर रहा हूँ क्रिकेट की, तो इसके अंदर ऑनेस्टी और अकाउंटेबिलिटी ज़रूर होनी चाहिए। इसके बगैर जो है वो आपकी कोई चीज़ जो है वो तरक्की नहीं कर सकती। अगर आपको पाकिस्तान की टीम को और पाकिस्तान को इंडिया की तरह आगे बढ़ाना है, पाकिस्तानी टीम को आगे बढ़ाना है इंडिया की टीम की तरह, तो फिर ये सब चीज़ें, इल्ज़ामात इंडिया के अंदर भी लगते हैं, जय शाह के ऊपर भी इल्ज़ामात करप्शन के भी लगे हैं, मोदी के ऊपर भी करप्शन के लगे हैं। ये उनका आपस का मामला है, ये कौन सही है, कितने इल्ज़ामात सही हैं, क्या मामला है, ये इंडिया जाने। पाकिस्तानी अपने मामलात के अंदर फंसे हुए हैं और इनको अपने मामलात की हद तक ही रहना चाहिए, दूसरे मामलात के अंदर नहीं पड़ना चाहिए। तो पाकिस्तान को सिर्फ अपनी फिक्र करनी चाहिए, अपनी टीम, अपने खिलाड़ी जो हैं वो कैसे अच्छी क्रिकेट का मुजाहरा कर सकते हैं। अगर बैटिंग की बात की जाए, आखिर में जाते हुए, अब बॉलर की तो बात कर ही दी, बैटिंग के अंदर इंडिया के जो खिलाड़ी हैं वो किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है और हर खिलाड़ी ये करता है कि मैं आऊँ, रन्स करूँ और अपनी टीम को, आज देखें 350 से ज़्यादा रन्स जड़ा दिए। विराट कोहली और शुभमान गिल दोनों सेंचुरी बना सकते थे, लेकिन ये वाली बातें भी हो रही हैं, सेल्फिश इनिंग विराट कोहली की आज खेली गई है। पाकिस्तानी यूट्यूबर्स कुछ बातें कर भी रहे थे, लेकिन मुझे लगता है कि दोनों खिलाड़ियों ने जो आगाज़ फराम किया है रोहित शर्मा के जल्दी आउट होने के बाद, वो एक बेहतरीन बॉल पड़ गया था जो उसको रीड नहीं कर पाया रोहित शर्मा, जिसकी वजह से वो आउट हुआ और गिल्ली उड़ी उनकी ऑफ स्टंप की। इंडिया के रोहित शर्मा, शुभमान गिल, विराट कोहली, स्काई को भी अगर शामिल कर लें, वो तो बाद में मौका मिला है उनको, उसके अलावा अय्यर, उसके अलावा केएल राहुल, कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जो सिर्फ रन्स के भूखे हैं ये लोग। और फेवरेट के तौर पर इंडिया के खिलाड़ी जो हैं, इंडिया जो है उस वक्त वर्ल्ड कप के अंदर खेल रहा है अपने मुल्क के अंदर और ये साबित भी कर रहा है कि हम भाई वाकई नंबर 1 है। कोई है तो आओ मुकाबले के अंदर और हमको चैलेंज करो। ये चीज़ें पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? जो मैंने बात की है, किसी को कुछ गलत नहीं कहा है, कुछ ऐसी बात नहीं की है, सिर्फ एक सिस्टम के बारे में बात की है जो सिस्टम इंडिया के अंदर चल रहा है। इससे मजबूत सिस्टम पाकिस्तान के अंदर पहले था जो अब तबाह हो गया है। इससे कमजोर सिस्टम इंडिया के अंदर था लेकिन वो अब मजबूत हो गया है। इस पर आपकी अपनी क्या राय है? जरा अपनी राय जरूर बताइएगा। गैर जरूरी बातें बिल्कुल डिस्कस नहीं कीजिएगा। जो आपकी सही राय है वो बताइएगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके माइंड के अंदर क्या बात आ रही है, आप क्या सोच रहे हैं और आपके दिमाग के अंदर ऐसी कोई बात आई है तो फौरन कमेंट कीजिए और बताइए कि साजिद ये वाली चीज़ है, ये वाली चीज़ नहीं है, पाकिस्तान को ये करना चाहिए, इंडिया ने ये किया, इंडिया ने ये गलत किया है, ये सही किया, क्या कुछ किया है। कमेंट सेक्शन के अंदर आएँ और बताएं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।